अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। FC अपॉन M मैंने 8 से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। ऑर्बिटल मोशन ज़्यादातर ये ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है, बट ये है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ऑब्वियसली ऑर्बिट किसको कहते हैं? कोई भी सर्कुलर पाथ किसी भी चीज़ के अराउंड, ठीक है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो एटम जो पाथ होता है वो ऑर्बिट कहलाता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसी तरह सन के अराउंड अर्थ, ये चीज़ें ऑर्बिट में मूव करती हैं। अर्थ के अराउंड मून जो है वो एक ऑर्बिट में मूव, यानी इट्स एन इमेजिनरी पाथ जिसके अंदर जो है कोई भी चीज़, जिसमें कोई भी चीज़ मूव कर रही किसी और चीज़ के इर्द गिर्द, ठीक है। अब an orbit is a regular repeating path that one object in space takes round another one. An object in an orbit is termed as a satellite. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट कैन बी नेचुरल लाइक अर्थ और मून ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब सैटेलाइट एक तो वो सैटेलाइट हो गई, इस तरह का सैटेलाइट जो कि मैंने खुद बनाया, मैन मेड है, और एक सैटेलाइट अर्थ या मून। मून तो अभी हमने पढ़ा सैटेलाइट रहता है। अब अर्थ क्यों सैटेलाइट है? क्योंकि वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी चीज जो ऑर्बिट में है दैट इज अ सैटेलाइट। ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब ऑर्बिट्स जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट क्यों कर रहे होते हैं या एक दूसरे के सराउंड गोल गोल क्यों घूम रहे होते हैं? जहाँ इसका एक रीजन जो है वो सर्कुलर पाथ और इसकी वो वेलोसिटीज वगैरह थी, वहाँ इसका एक रीजन ग्रेविटी भी है कि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अब अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ के अराउंड या किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो उस जैसे सन के अंदर भी सेंट्रीपिटल सन के अंदर भी ग्रेविटी होती है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर प्लेनेट के अंदर ग्रेविटी है। तो बस ये होता है कि उनमें डिफरेंट वैल्यूज होते हैं ग्रेविटी की, कोई ज़्यादा तेज़ी से पुल करता है, कोई जैसे कि अब अर्थ में ग्रेविटी 9.8 है और जो मून है, मून में गालिबन ग्रेविटी 1.5 करके होती है। मुझे अब सही से याद नहीं, बट इस तरह की वैल्यू कोई होती है, तो यानी कि इतनी कम है मून पे, इसलिए मून पे आप चल नहीं सकते, उड़ रहे होते हैं, ठीक है। कार्टून्स में देखा होगा अक्सर। तो ये होता है कि उनमें ग्रेविटी की वैल्यूज चेंज होती है, बट ग्रेविटी हर प्लेनेट के अंदर होती है। एक रीजन ग्रेविटी भी है उनको ऑर्बिट में रखने का। मैनी प्लैनेट्स हैव मून्स दैट ऑर्बिट देम, मैनी स्टार्स हैव प्लैनेट्स, कॉस्मेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट सराउंड देम। ये सिंपल ही एक चीज है। इसी तरह कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट्स है, अर्थ मून वगैरह, और मैन मेड को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसमें वही बात दिखती है कि हमारे पास एक सैटेलाइट को कैसे हम करते हैं कि इसको बहुत हाई एल्टीट्यूड में छोड़ के, यानी बहुत ऊपर वाली हाइट में जाके फिर इसको एक्सेलरेट किया जाता है, फिर इसकी टेंजेंशियल मतलब स्पीड इसके अंदर जनरेट की जाती है,
जिसकी वजह से फिर इसको अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द स्पीड इट्स इज टू हाई द स्पेसक्राफ्ट ईदर मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑल विल एस्केप नेवर टू रिटर्न। अब इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम इसकी स्पीड ऐसी रखें कि वो ऑर्बिट में ही रहे, ऐसी भी ना हो कि वो ऑर्बिट से भाग ही जाए और ऐसा भी ना हो कि वो गिर जाए, तो बस ऐसी स्पीड हो कि वो ऑर्बिट के अंदर रहेगी। ठीक है, इफ द स्पीड इज टू लो इट विल फॉल बैक टू अर्थ। अगर स्पीड बहुत लो होगी तो अर्थ पे गिरेगी, बहुत तेज होगी तो कहीं और चली जाएगी। सैटेलाइट्स आर टिपिकली पुट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट्स, उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स में रखा जाता है। सिंपल, अब ये तो सिंपल आपके पास बात थी। अब उसकी आप स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑर्बिटल और एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है आपके पास कि एवरेज स्पीड यानी कि वेलोसिटी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपके पास, क्योंकि एक सर्कल में घूम रहा है तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आपके पास, 2πr होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, 2πr से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा, और टाइम जो है ऑर्बिटल का वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो आई थिंक ये इक्वेशन ऐसी है कुछ, तो ये ऐसी है ये इक्वेशन, और ये आपके पास एक बन गया है, क्या कहते हैं, एक इक्वेशन बन गई है, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड ऑफ, ये ऑर्बिटल स्पीड है, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक है, अच्छा, which means that for particular distance of center of the earth all the satellites should have the same orbital speed irrespective of the size of the satellites। अब इसका मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी सिर्फ डिपेंड करती है आर के ऊपर। ठीक है, यानी कि सिर्फ आर के ऊपर कि कितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, सिर्फ उस डिस्टेंस की वजह से ये वेरिएट करती है, वरना वेलोसिटी जो है वो मतलब किसी सैटेलाइट के साइज पे या उस पर डिपेंड नहीं करती कि बड़ा होगा तो स्लो चलेगा या छोटी साइज का होगा तो तेज तेज घूमेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि कितना दूर या कितना करीब आपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, एक इसका न्यूमेरिकल रह गया, आई गेस फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। न्यूमेरिकल में सिंपल क्या है कि अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.25 डेज। 1 रेवोल्यूशन का मतलब एक उन्होंने क्या दे दिया आपके पास, एक सर्कल का टाइम दे दिया कि एक सर्कल जो है वो एक कंप्लीट कब करता है, इतने दिनों में। अब ये क्या है आपके पास, टाइम, इसको आपने दिनों से कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर। अब ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है इफ द सन इज 150 किलोमीटर्स अवे, यानी कि ये डिस्टेंस दे दिया हुआ है आपको। अब ये मिलियन किलोमीटर है, इसको आपने चेंज करना है मीटर्स में। ठीक है, अब यही कन्वर्शन आप इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मिलियन के लिए 10⁸ है और किलोमीटर्स के लिए, किलोस के लिए 10⁻3। इससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो आपके पास मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपने सिंपल अब v निकालने के लिए आपने क्या किया, जो भी फॉर्मूला है इसका v इज इक्वल टू 2πr/t, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली आपके पास शो हो रहा है, तो v इज इक्वल टू 2πr/t फॉर्मूला है, तो आपने 2π एज इट इज लिखना है बिकॉज दैट इज कांस्टेंट। फिर r की जगह आपने क्या लिखना है, ये जो मीटर में आपने आंसर निकाला है, और नीचे क्या कहते हैं, टाइम की जगह आपने ऊपर जो टाइम आप कैलकुलेट करेंगे वो निकालना है। तो आपके पास सारी वैल्यूज के बाद ये एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी मीटर पर सेकंड में।
फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट कि आपसे किस तरह से पूछा जा रहा हो। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया हो। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।